हमने बेटा डाटा लिख लिया था, अब सोल्यूशन पे आते हैं। इसमें VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। मैंने कहा था फार्मूला लिखने आपको आसानी हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक क्योंकि हमने VF फाइंड करनी है इसलिए VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, क्लियर है, सब बच्चों को समझ आ गई जी। दोबारा बोल रहा हूँ, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF फाइंड करना है, एज इट इज आ गया। VI 10 हमारे पास गिवन है 10 और A की वैल्यू 0.2, ये है एक्सेलरेशन। टाइम जो हमें गिवन है वो है 30 सेकेंड, वो पुट कर दिया, पॉइंट खत्म किया, नीचे 10 लगाया, 0 0 से कट गया। ठीक है, 3 2 6 6 10 प्लस 6 16 मीटर पर सेकेंड हमने VF फाइंड कर ली है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपसे कटिंग वगैरह नहीं होती तो आप मोबाइल से भी ये कर सकते हैं, 16 कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी है। ठीक है, VF इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद आपने फाइंड करना है डिस्टेंस। VF हमने फाइंड कर लिया है, अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। ठीक है, नाउ अब आप देखें तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्लियर, सबको समझ आ गई है? ओके, अब आप देखें इसमें हमने फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करते हैं। VI हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30, टाइम हमारे पास 30 है, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/2, A की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई, A के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू है 30 का स्क्वायर यानी कि T का स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखें 10 30 आर 300 प्लस हाफ यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई, पॉइंट खत्म किया, नीचे 10 मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर 900, 0 0 से कैंसिल। ठीक है, और ये रह गया 90, 300 एज इट इज प्लस 90 प्लस कर देंगे 390 मीटर। ये हमारा 2.3 तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। सब बच्चों को समझ आ गई है? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अब देखें हमारे पास है 2.4 न्यूमेरिकल, इसका डाटा पढ़ लेते हैं। इसमें हमें बताया गया है अ टेनिस बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड विद हाईएस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, एक टेनिस बॉल है, उसको ऊपर फेंका गया है, कितनी हाइट पर पहुंची है वो हमें नहीं पता। ठीक है, अभी कह रहा है कि जिस वेलोसिटी से जा रही है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट टेक 3 सेकेंड टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि 3 सेकेंड बाद, फर्ज कर ले इतनी हाइट है, यहाँ पर ये बॉल फर्ज किया, लेट्स सपोज ये बॉल है, ये यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, फिर कैलकुलेट हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड हाउ लॉन्ग इट टेक टू टर्न द ग्राउंड। आपने इसमें ये बताना है कि कितनी हाइट पर बॉल पहुंची और इस बॉल को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यानी कि ऊपर जाने और वापस आने में टोटल टाइम। सपोज ये बॉल है, इसको मैं फेंक रहा हूँ, तो एक दफ़ा ये ऊपर जाती है जाने का टाइम और दूसरी दफ़ा वापस आने का। ठीक है, टोटल टाइम हमने मालूम करना है, एक बात। दूसरा, आपको इस बात का पता ना चाहिए, पहले आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो इसमें अप्लाई होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अपोजिट यानी कि ज़मीन से दूर, अर्थ से अपोजिट मूव करता है, ठीक है, तो उसमें जो G की वैल्यू है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ग्रेविटी यानी कि अर्थ की तरफ आता है उसमें G की वैल्यू +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, बात समझ आ गई है? अगर हम अर्थ से ऑब्जेक्ट को दूर फेंकेंगे या ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रहा है तो G यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और अगर यही ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ग्रेविटी यानी कि ज़मीन की तरफ आ रहा होगा तो G की वैल्यू +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इस सवाल के मुताबिक हमने टेनिस बॉल को हिट किया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, बॉल जो है वो ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रही है, ऊपर की जानिब जा रही है। ठीक है, इसलिए G की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा VI बताया गया था 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम, बॉल को फर्ज कर लो, ये बॉल है, इसको यहाँ तक पहुँचने में 30 सेकेंड की स्पीड से जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और 3 सेकंड लगे बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हुए, 3 सेकंड लगे। एक दफ़ा ये बॉल रुक जाएगी। हमने ये पहले पढ़ लिया है कि अगर कोई चीज़ चलते हुए रुकती है
उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है, 0। शाबाश, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हमने कहा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसकी जो VF है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, हमने लिख लिया। टोटल टाइम मालूम करना है और कितनी हाइट पर बॉल पहुंची वो हमने मालूम करनी है। हमने एक हाइट मालूम करनी है, दूसरा टोटल टाइम मालूम करना है, तीसरा ये गिवन नहीं है बुक में, सवाल में आपके पास ये गिवन नहीं है, ये खुद आपने लिखना है। ठीक है, कॉमन सेंस यूज करनी है कि बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो वो रुक जाती है। जब कोई चीज़ चलते हुए रुकती है तो मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 0। शाबाश, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 0। और ये भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट टू ग्रेविटी मूव करेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, -10। शाबाश, ये आपके पास आ गया, जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, फार्मूला लगाते हैं। चूंकि हमें हाइट फाइंड करनी है, 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ जी। फार्मूला लगा लिया, अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2g की वैल्यू -10, ठीक है, ये हमने लिखी हुई है, और h फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू VF की वैल्यू 0, ठीक है, 0 लिख दी, माइनस VI की वैल्यू हमारे पास 30 पुट कर दी, इसका स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया, -20 मल्टीप्लाई h एज इट इज आ गया क्योंकि हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 30 का स्क्वायर -900। ठीक है, ये 0 खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, -900 आ गया, और ये -20 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, दूसरी साइड राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाता है, प्लस हो तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो, यानी कि अपोजिट होता है। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, उल्टी चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पर -20 h के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, माइनस माइनस से कट गया, 0 से कट गया, और 2 4 ज़ा 8, कैरी 1, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 45। h इज इक्वल टू 45 मीटर। h हमारे पास क्या आ गया है, 45 मीटर। ठीक है, हमने हाइट फाइंड कर ली है, बॉल कितनी हाइट पे पहुंची है, 45 मीटर की हाइट पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फिर हमने चूंकि टोटल टाइम भी तो फाइंड करना है, उसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट टाइम जब बॉल ऊपर गई, पहला टाइम, और फिर बॉल वापस आई, दूसरा टाइम, दोनों टाइम ऐड कर लेंगे, 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड, ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेकंड। टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास, 6 सेकंड। शाबाश, सब बच्चों को समझ आ गई है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 2.5 न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट देखें। अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। ठीक है, ये दो हिस्सों पर सवाल मुश्तमिल है। पहले हिस्से में कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, 40 है, और कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, ये इसका दूसरा हिस्सा है, यानी कि गाड़ी ने ब्रेक लगा दी और वो 10 सेकंड तक रुकी। ठीक है, और अब आपने ये पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब चूंकि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। शाबाश, ठीक है, आप देखें, फाइंड डिसलेरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। ठीक है, एक तो हमने इसका डिसलेरेशन फाइंड कर लेना है, और दूसरा टोटल डिस्टेंस, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला वो भी, और जब ब्रेक लगाएगी, तो दोनों मिला के हमने ये सारे डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेना है। ठीक है, डाटा गिवन डाटा में हमारे पास v जब यूनिफॉर्म थी, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, v हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड। टाइम, पहले दफ़ा टाइम कितना था, 5 सेकंड। ठीक है, पहली दफ़ा टाइम कितना है बेटा, 5 सेकंड। शाबाश, दूसरी दफ़ा फिर इसमें क्या कहा, डिस्टेंस फाइंड करें। इसमें हमें बताया गया है कि आप पहले यूनिफॉर्म वाला डिस्टेंस मालूम करें, जब गाड़ी यूनिफॉर्म मूव कर रही थी। ठीक है, पहला डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाया, S1 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T1। S1 क्यों कहा, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए मूव कर रहे हैं। जब ब्रेक वाला आएगा तो S2 आ जाएगा। ठीक है जी, V मल्टीप्लाई T1, V हमारे पास है 40 आ गया, T1 हमारे पास 5 है, 5 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 5 4 20 और 0 7 200 मीटर। S1 हमारे पास 200 मीटर।
S1 कितना आ गया है 200 मीटर। ठीक है, अब इसका दूसरा हिस्सा मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब ब्रेक लगाई थी तो वेलोसिटी कम हो रही थी, तो ये आपने पहले पढ़ लिया है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, डिसलेरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। 3 नाम हैं। ठीक है, कितने नाम बताए हैं? 3 नाम हैं। कौन कौन से? नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसलेरेशन। ठीक है जी। अब देखें, तो अब जो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, VI 40 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी, जब गाड़ी ने ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई होगी, तो मैंने ये पहले बताया था कि अगर कोई चीज़ चलते हुए रुक जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? है 0 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा टाइम, गाड़ी को रुकने में, फर्ज कर लो वहाँ से यहाँ तक ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुक रही है ऐसा ऐसा, तो उसको रुकने में कितनी देर लगी, कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो वो टाइम 2 है 10 सेकेंड। आपने फाइंड क्या करना है? अब होगा डिसलेरेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो फाइंड करना है और S2 फाइंड करना है। तो पहले एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF = VI + AT। क्या बोला है? VF = VI + AT। ठीक है, अब देखिए VF, क्योंकि ब्रेक लगाई थी वो 0 थी, गाड़ी की स्पीड खत्म हो गई थी, रुक गई थी। ठीक है, गाड़ी में स्पीड नहीं रही, इसलिए VF क्या थी? 0। तो हमने 0 लिख लिया। = VI, हमें पता है 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, वो आ गई, प्लस A की जगह पे A और T की जगह पे 10। ठीक है, अब देखें ये 40 यहाँ पे प्लस है, उधर जाकर क्या रहेगा? माइनस। ये 10 को A से मल्टीप्लाई किया, 10 ने 10 यहाँ पर A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो रहेगा? डिवाइड। इधर जाकर क्या हो रहेगा? डिवाइड। 0 0 से कैंसिल, बाकी रह गया -4। A = -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है? S2 फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी देखें, 2AS = VF² - VI²। 2AS यानी कि 2AS2 = VF² - VI²। ठीक है, इसको नीचे लिखना है, इसका मतलब कि ये दूसरा S है, अगर ऊपर लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, वो रॉन्ग होगा, वो नहीं करना। ठीक है, आपने S2 यानी कि S के नीचे 2 लिखना है। ठीक है, अब देखिए 2 A की जगह पे -4, S2 चूंकि फाइंड करना है एज इट इज = VF 0 का स्क्वायर। 0 का क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर। ओके, नाउ अब आप देखें ये यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस VI की वैल्यू 40 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखें 2 4s are 8 -8, S2 एज इट इज = 0 का स्क्वायर 0 और 40 का स्क्वायर 1600, और ये माइनस इसके साथ आ गया। ठीक है, -4 2s are 8 -8, ये -8 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरी साइड पे आकर डिवाइड, इधर आ जाएगा S2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 में से -1600 निकाला तो -1600, -8 माइनस माइनस से कैंसिल, 8 2s are 16, 2 0 ऊपर 200 मीटर। S2 हमारे पास आ चुका है 200 मीटर। S2 कितना आ चुका है? 200 मीटर। ठीक है, अब आप देखें S2 हमारे पास आ गया है 200 मीटर। हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस = S के, S = S1 + S2, S = S1 + S2। ठीक है, अब देखें S = S1 की जगह 200 मीटर, वो जो हमने पहले फाइंड किया था ये वाला। ठीक है, प्लस S2 जो अभी फाइंड किया है ये वाला 200 मीटर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4 और 7 2 0 400 मीटर। ऐसा हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया है वो आ चुका है 400 मीटर। यहाँ तक हमारे 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। सब बच्चों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।